दोस्तों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 से हम आज बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इसहाक ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। इसहाक के पुत्रों का क्या नाम था? एसाव और याकूब उसके दो बेटे थे। अब इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें भी बहुत कमजोर हो गई थी, वो देख नहीं पाता था। उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया और उससे कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, न जाने कब तक जिंदा रहूंगा, है ना? तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार लेके आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। किसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ? एसाव को। हाँ, क्योंकि वो उसका बड़ा बेटा है ना, उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रेबेका कौन है? इसहाक की पत्नी है। तो उनकी बातें सुन रही थी। इस बीच रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई एसाव से इस प्रकार कह रहे थे कि तुम मेरे लिए शिकार का स्वादिष्ट भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ, जिससे मैं उसे खाकर तृप्त हो जाऊं और तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो, वही करो जो मैं कहती हूं। बकरियों के बाड़े में जाकर दो अच्छे अच्छे बच्चे लेकर मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें पकाकर तुम्हारे पिता की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। फिर तुम उसे ले जाकर अपने पिता को खिला देना, जिससे वे मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना? इस पर याकूब ने अपनी मां रेबेका से कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई एसाव का शरीर रोबदार है, किंतु मेरा तो रोमहीन है। संभव है कि मेरे पिता को मेरा स्पर्श करे और वो समझे कि मैं छल कपट कर रहा हूं और आशीर्वाद के बदले मुझे अभिशाप दें। उसकी माता ने उससे कहा, उसकी माता कौन है? रेबेका। तो वो बोली, बेटा, तुम्हारा अभिशाप मेरे सिर पर पड़े। तुम मेरी बात मानो और जाकर बकरी के दो बच्चे मुझे ला दो, है ना? इस पर वह गया और उन्हें लेकर अपनी माता को दिया। उसकी माता ने उसके पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रेबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र, उसका ज्येष्ठ बेटा कौन था? एसाव। क्या नाम था? एसाव। उसके वस्त्र ले लिए और उसने अपने छोटे बेटे याकूब को पहचाने दिए। किसको पहना है? याकूब को पहना दिए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। क्यों पहना है चमड़ा? क्योंकि वो अपने भाई की तरह लगे, है ना? क्योंकि उसके भाई के बहुत सारे शरीर में बाल थे। और तब उसने उसे खाना, पकाया हुआ खाना और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूं। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। किसको आशीर्वाद दें? याकूब को, है ना? जो अपने भाई एसाव के का चमड़ा पहनकर अपने शरीर में लगाकर पिता से आशीर्वाद मांगता है। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको ये शिकार इतनी जल्दी कैसे मिल गया? उसने उत्तर दिया, प्रभु, आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ, मैं टटोल कर देख लेना चाहता हूं कि तुम सचमुच मेरे पुत्र कौन हो? एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया, है ना? उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूं। तब एसाव ने कहा,
मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसने पिता इसहाक से कहा, बेटा आओ, मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को अपने वस्त्रों की गंध मिली और उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ओह मेरे पुत्र को की गंध उस भूमि की तरह गंध जैसी जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करें। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राज तुम्हारे सामने झुके, तुम अपने भाइयों के स्वामी हो जाओ, तुम्हारी माता के पुत्र को दंडवत करो। तुम जो किसी को अभिशाप दे वो अभिषिक्त हो, और जिनको आशीर्वाद दे उससे आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था, और याकूब जैसे अपने पिता इसहाक के पास से जा रहा था तो उसका भाई एसाव शिकार से लौटा। कौन लौटा? एसाव, जो असली बड़ा बेटा था वो लौट कर आया। इस प्रकार छल से, है ना, उसकी मां ने याकूब को आशीर्वाद दिला दिया। किसको आशीर्वाद दिला दिया? याकूब को। तो हमारे जीवन में भी छल कपट होता है। हम देखते हैं हमारे समाज में, है ना, भेदभाव देखा जाता है, लेकिन ईश्वर सब पर अपनी अहम आशीष और अपनी कृपा सब लोगों पर बराबर बरसाता है ना। हमको सबसे बराबरी और समानता, न्याय और सद्भाव में जीना चाहिए, है ना। यही प्रभु हमें कह रहे हैं कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की शिक्षा के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। ईश्वर सबों को आशीष दे। हम ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।